आप सभी को प्रणाम। शुद्ध सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी श्री रामचरितमानस के लंका कांड के उस अध्याय का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सुलोचना जब सती हो जाती है मेघनाथ के सिर के साथ में, तो रावण बहुत चिंतित हो जाता है, हताश हो जाता है। और लंका नगरी के जो भी निवासी वहां पर है वो भी रावण को बहुत कोस रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या करें, हम लोग का राजा है और ये समझ नहीं पा रहा है जो इसने अपराध किया है, लगता है हम सभी लोगों का विनाश हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि रामायण में 3 जगह कथा चलती है। एक शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं, दूसरा काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को सुनाते हैं, तीसरा याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं। अब यहाँ पे कथा जो है, काकभुसुंडी महाराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, रावण के बारे में सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव सेवक मन क्रम अनुरागी, सुनु खगेश तेहि ते बड़ भागी, मंत्राकर्षण जपु 10 भाला, ऐ रावण चित डोल पताला। कहते हैं काकभुसुंडी महाराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, रावण जो था वो शंकर भगवान का परम भक्त था और मन क्रम वचन से उनका अनुरागी था, जिससे वह बड़ा भाग्यशाली था। अब रावण विचार करने लगता है कि क्या करें, तो उसको अहि रावण की याद आती है, जो पातालपुरी का राजा है, देवताओं का शत्रु है, रावण का भक्त था वो भी। और वो जो है क्या करता है कि अब इधर उसको संदेश मिल जाता है, यानी कि इधर रुक दीजिए। रावण आकर्षण मंत्र, जैसे कोई आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि आकर्षण मंत्र का जाप किया, लेकिन आप जानते हैं, आप कभी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि कोई किसी को आप याद करते हैं, बड़े तहे दिल से याद करते हैं, तो उधर से भी उसको भी कुछ न कुछ टेलीपैथी होती है, रिस्पांस मिलता है। तो हमारे वेद पुराण शास्त्र में इस तरह के कुछ ऐसे मंत्र हैं, आज भी हैं, जिससे आप जपने से दूसरे के मन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब रावण जब आकर्षण मंत्र का जाप करता है अहि रावण के लिए, तो अहि रावण के चित्त में भी खलबली होती है और वो सोचने लगता है कि आज राक्षस राज रावण क्यों याद कर रहे हैं। अहि रावण सोच रहा है कि जिसके वश में तीनों लोक हैं, उसको किस बात की चिंता हो गई है। अब अहि रावण दुर्गा जी का बहुत अनन्य भक्त था। वह रावण के पास आता है, प्रेम सहित कुशल पूछता है। रावण सबसे पहले उसे सुपर्णखा की कथा सुनाता है। खरदूषण, तिश्रा, अक्षय कुमार, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अंगद, हनुमान, सेतु बंधन, सीता हरण, मारीच वध का पूरा विवरण बताता है। कहता है कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया है अहि रावण कि वह उपाय करो जिससे शत्रु का विनाश हो सके। अहि रावण कहता है, यह तो बड़ी मामूली बात है, आप जब कहिए तब हम क्या उपाय कर देते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि मैं दोनों भाइयों को हर लाऊंगा और हर करके उनको ले जा करके दुर्गा जी के सामने बलि चढ़ा दूंगा, और जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण के प्राण हर लिए जाएंगे तो अपने आप सेना भाग खड़ी होगी और आप विजयी हो जाएंगे।
और एक संकेत भी बताता है, कहता है कि मैं जिस वक्त दोनों भाइयों को हरूंगा उस समय रात्रि का समय होगा, और रात्रि में क्या होगा, जब मैं उनको हर के लेके जाने लगूंगा आकाश मार्ग से, तो उस समय चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तब आप समझ लीजिएगा कि मैंने अपना काम कर लिया है। अब देखिए रात्रि का समय है, और रावण कहता है अहिरावण से कि तुम ऐसा करो अहिरावण, अपना कार्य तुम शीघ्र संपादित करो जिससे कुछ मन को चैन मिले हमें। अहिरावण रात्रि का समय है, जाता है, सेना में प्रवेश कर लेता है। ये सब तो गजब गजब के थे, मायावी थे, किसी का भी रूप पकड़ सकते थे। लेकिन हनुमान जी देखिए कितने परम भक्त थे कि अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की जो कुटिया है, जो निवास स्थान है, उसके बाहर अपनी पूंछ का पहाड़ बनाते हैं। खूब ऊंचा सा पहाड़ बना करके उस पर बैठ करके देख रहे थे कि कहीं किसी प्रकार से कोई विपदा ना आवे, कोई राक्षस रात्रि में कोई नुकसान ना करे। अब अहिरावण बार बार कोशिश करता है छिप करके कि किसी तरह से हम प्रभु के पास पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। तब वो विचार करता है, कहता है कि प्रभु विभीषण को बहुत मानते हैं, विभीषण की हर सलाह को समझते हैं, तो वो विभीषण का रूप बना लेता है। अब बना करके हनुमान जी के सामने पहुंचता है। हनुमान जी उसको रोकते हैं, कहते हैं अभी तो रात्रि का पहर है, प्रभु सो रहे हैं, आप अंदर मत जाइए। तब वो यहाँ पे झूठ बोलता है, कहता है कि प्रभु ने शीघ्र मुझे बुलाया है, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो, कुछ ऐसी खबर है कि जो मैं आपको नहीं बता सकता, प्रभु को बताना है, मुझे शीघ्र अंदर जाने दो। हनुमान जी भी सोचते हैं कि हो सकता है विभीषण कोई विशेष समाचार लाए हो, प्रभु से बात करना चाहते हो, तो उनको जाने देते हैं। अहिरावण अंदर चला जाता है। जब अंदर वहां चला जाता है तो देखिए क्या होता है कि प्रभु के मनोहारी दृश्य को देख करके, मुख को देख करके वो परम आनंदित होने लगता है। वो 5 मिनट 10 मिनट तो उनके मुख को ही देखता रहता है, चरण को देखता है, और उसको वो जो काम करने आया था वो काम 5 मिनट के लिए भूल जाता है। फिर अचानक से उसको याद आता है कि नहीं, हम किस काम के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि क्योंकि उसने रूप विभीषण का पकड़ा हुआ था, और जैसे ही विभीषण के रूप को छोड़ता है, अपने रूप में आता है, तो उसको फिर वो राक्षसी विचार सामने आ जाते हैं। और क्या करता है कि मोहिनी मंत्र फेंकता है। वो मोहिनी मंत्र फेंकने से फिर वही बात आती है कि आज की पीढ़ी तो नहीं मानेगी, लेकिन वास्तव में यही मोहिनी मंत्र है, दिया हुआ है। तो मोहिनी मंत्र जैसे ही मारता है तो सभी गहरी निद्रा में सो जाते हैं। अंगद है, सुग्रीव है, बाली नहीं, जामवंत जी हैं, ये सभी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, सबको गहरी निद्रा आ जाती है, सभी सो जाते हैं। और हनुमान जी को भी थोड़ी झपकी आने लगती है, वो भी मतलब आंख उनकी ढपने लगती है। अब अहिरावण की प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के आकाश मार्ग से निकलता है, कुटिया से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो आकाश मार्ग की तरफ मुड़ने लगता है तो पूरा ही प्रकाश हो जाता है सब तरफ। तब रावण इधर समझ लेता है कि रावण ने तो काम कर दिया है, और सीधे वो पातालपुरी ले जा करके दोनों भाइयों को एक जगह रख देता है। क्योंकि देखिए उसने मोहिनी मंत्र मारा हुआ था, इसलिए प्रभु भी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सो रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ कब कैसे पहुंच गए हैं। अब 1 घंटे 2 घंटे बाद अब देखिए रात्रि में ही खलबली मच जाती है कि अरे प्रभु नहीं है, प्रभु कहाँ गए। सब परेशान, इधर उधर सब पूछते हैं, नहीं मिल पाते प्रभु।
अब सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु के बिना तो जीवन बेकार है, यदि प्रभु नहीं मिलेंगे तो मैं तो अपने प्राण को छोड़ दूंगा। आप बहुत परेशान, जामवंत वगैरह सब समझा रहे हैं सुग्रीव जी को कि आप परेशान मत होइए, विचार करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि रात में विभीषण जी तो गए थे कुटिया में और तो कोई प्रवेश नहीं किया था। तब विभीषण सारी बात समझ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं किया था, मैं तो अपने कुटिया में सो रहा था। रात और जब थोड़ा सा समझते हैं बातों को तो कहते हैं ओहो वो अहिरावण आया था जिसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को हर ले गया है और पातालपुरी ले करके चला गया है। अब समस्या ये है कि पातालपुरी का नाम विभीषण नहीं लेते हैं, वो कहते हैं सिर्फ हर के ले गया है। अब ये क्लियर नहीं था वहां पे कि पातालपुरी में ही वो रावण लेके गया है, लेकिन हाँ ये पता हुआ कि रावण दोनों भाइयों को लेके चला गया है। अब सभी परेशान, तो अब कौन जाए? अब तीनों लोक में खोजता है कि कहां पर है ये प्रभु श्री राम। तब अजामवंत जी कहते हैं क्या हनुमान का चुप साधी रहा बलवाना। अब हनुमान जी को तो मानो जो है याद आ जाता अपने पुरुषार्थ का, वो गरजने लगते हैं, कहते हैं प्रभु जहां भी होंगे, तीनों लोक में जहां भी होंगे मैं उन्हें खोज करके ले आऊंगा। अब हनुमान जी देखिए चलते हैं तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बैठना चाहते जैसे बैठते हैं तो एक गिद्धनी जो है पक्षी, गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कह रही थी कि हे गिद्ध देखो पतिदेव, देखो मैं तो गर्भिणी हूं, मेरी मांस खाने की इच्छा हो रही है, तुम कहीं से मांस लेकर के आते तो मुझे तृप्ति मिलती। तो गिद्ध कहता है कि तुम घबराओ मत, थोड़ी देर में ही जो अहिरावण है, जो पातालपुरी का राजा है, वो राम की बलि चढ़ाएगा, प्रभु राम की बलि चढ़ाएगा और उनका फिर मांस हमको भी मिलेगा। जब बलि चढ़ा करके अलग कर देगा तो उनके मांस के तितर बितर हो जाएंगे, तो उसमें से मांस का टुकड़ा मैं ले आऊंगा। जो उनके मांस के टुकड़े को खाएगा वो तो बड़ा सौभाग्यशाली हो जाएगा। यहाँ भी देखिए भक्ति की प्रीति तो है यहाँ भी। अब वो प्रीति कर रहा है, लेकिन चूंकि प्रकृति ने उसका स्वभाव ही रखा है कि मांस भक्षण करने के लिए, तो वो भी प्रभु के चरणों में जो है लग जाता है गिद्ध। प्रभु कृपा से अब हनुमान जी को एक सहारा मिल जाता है कि अहिरावण और पातालपुरी। अब वो तुरंत जो है पातालपुरी को पहुंचते हैं। अब पातालपुरी पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नगर में प्रवेश करते ही द्वार पर जो द्वारपाल बैठा था उसका नाम था मकरध्वज नामक बंदर। अब वो हनुमान जी को देख करके क्रोध में बोलता है, तुझे डर नहीं लगता? मेरा तिरस्कार करता है, मुझे नहीं जानता? मैं पवन सुत का पुत्र हूं, जो स्वामी भक्ति और तथा काल के मुख को भी तोड़ने वाला है, मैं उनका बेटा हूं। अब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी कहते हैं कि बड़ा झूठा आदमी है, झूठा बानर है ये, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तो उसको डांटते हैं कि मूर्ख, ये तो क्या कर रहा है, तो पागल होकर तो नहीं हो गया है? इस तरह बात करता है। तो मकरध्वज कहता है कि हनुमान जी कहते हैं देख हनुमान, तो मैं ही हूं, हनुमान जी मैं ही हूं, अब तू बता तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? तो अब मकरध्वज कहता है कि जब आप समुद्र के ऊपर से उड़ करके जा रहे थे और आपने लंका दहन भी कर लिया था, उस समय आप पसीने से मतलब कि सराबोर थे, आपके शरीर से पसीना चू रहा था। वो पसीना एक मछली के मुख में गया और वो गर्भवती हो गई। उसी से हमारे
पैदाइशी है, इसलिए मैं आपका पुत्र हूं। आप देखिए, अब दोनों ही कहता है कि पवन सुत का मैं पुत्र हूं, दोनों ही एक समान बलशाली हैं। आगे की कथा क्या होती है, एपिसोड क्या होता है, मकर तो जाने देता है। हनुमान जी सफल हो पाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं, अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा। हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। जय श्री राम।